दोस्तों, आपने MS धोनी के बारे में सुना ही होगा। भारत क्रिकेट टीम के सबसे सफल कप्तान। आपने उनके कई इंटरव्यूज में सुना होगा कि वो अपने गेम की तैयारी कैसे करते हैं। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे, यानी स्पोर्ट्स माइंड मैनेजमेंट। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर पुष्कर राजेश कुलकर्णी आज की इस चर्चा को शुरू करते हैं। स्पोर्ट्स और माइंड के बीच में संबंध कैसा है? स्पोर्ट्स ये कोई सिर्फ फिजिकल गेम नहीं है, इसमें स्ट्रेटेजी होती है, माइंड गेम होता है और ये माइंड डिसाइड करता है कि उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी। हम सब ने चक दे इंडिया मूवी देखी है। उस मूवी में एक लास्ट में पेनल्टी स्ट्रोक होता है। ये पेनल्टी स्ट्रोक के इंडियन कोच इंडियन गोलकीपर को पहले ही बता देता है कि स्ट्रोक कहाँ आने वाला है। ये इंडियन कोच क्यों कर पाता है? ये इंडियन कोच इसलिए कर पाता है क्योंकि वो उस प्लेयर को एनालाइज कर चुका होता है कि उसकी हॉकी स्टिक किस डायरेक्शन में है, उसके पाव कौन से डायरेक्शन में है, वो देख कौन से डायरेक्शन में रही है। इसके लिए इंडियन कोच को पहले ही पता चल जाता है कि स्ट्रोक सीधा आने वाला है, इसलिए वो इंडियन गोलकीपर स्ट्रोक बचा लेती है और इंडिया मैच जीत जाती है। इसलिए स्पोर्ट्स सिर्फ ये शारीरिक बल का गेम नहीं है, इसमें मानसिक बल की भी बहुत जरूरत होती है। स्पोर्ट्स माइंड मैनेजमेंट होता क्या है? स्पोर्ट्स माइंड मैनेजमेंट को स्पोर्ट्स साइकोलॉजी थेरेपी ऐसा भी कहते हैं। ये स्पोर्ट्स साइकोलॉजी थेरेपी पर्सनल फैक्टर्स, मोटिवेशनल फैक्टर्स, इनको नियंत्रित रखने में हमारी मदद करती है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी थेरेपी में 3 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है: पर्सनल फैक्टर्स, मोटिवेशनल फैक्टर्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स। पर्सनल फैक्टर्स मतलब उस एथलीट की पर्सनैलिटी। फॉर एग्जांपल विराट कोहली, सौरव गांगुली। आपने अगर इन प्लेयर्स को करीब से देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, तो उनकी पर्सनैलिटी बहुत एग्रेसिव है, उनका गेम प्ले भी वैसे ही रहता है। दूसरा फैक्टर है मोटिवेशनल फैक्टर, मतलब उस प्लेयर को क्या मोटिवेट कर रहा है, उसका अटेंशन क्या है, उसका फोकस क्या है। फॉर एग्जाम्पल मिल्खा सिंह, हम सब ने भाग मिल्खा भाग देखी है। उसमें एक पार्ट ऐसा दिखाया गया है कि जहां मिल्खा सिंह, जो इंडिया के सबसे तेज रनर है, वो ऑस्ट्रेलिया में जाके सबसे लास्ट आते हैं। उसके बाद वो ठान लेते हैं कि वो 400 मीटर्स का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। तब वो अपने कोच से एक टिश्यू पेपर पे लिख के लेते हैं कि 400 मीटर्स का टाइमिंग क्या है। उसके बाद वो कड़ी मेहनत करते हैं और फ्रांस में जाके 400 मीटर्स का रिकॉर्ड है वो तोड़ देते हैं। तीसरा फैक्टर है एनवायरमेंटल फैक्टर, मतलब उस एथलीट को उस स्पोर्ट में कॉम्पिटिटिव कंडीशंस क्या है, उसके ऊपर जो फैक्टर्स रहते हैं उसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स कहते हैं। स्पोर्ट्स माइंड मैनेजमेंट में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है: माइंड क्वालिटीज और माइंड के लिए ट्रेनिंग टूल्स। पहले माइंड क्वालिटीज। माइंड क्वालिटी का सबसे पहली क्वालिटी है टू प्ले बेस्ट कंसिस्टेंटली, मतलब बहुत लंबे समय तक अच्छा खेलते रहना या फिर अच्छा परफॉर्म करते रहना। दूसरी क्वालिटी है अपनी क्षमताओं पे पूरा भरोसा रखना। तीसरी क्वालिटी है लेजर लाइक फोकस एबिलिटी। चौथी क्वालिटी है लंबे समय तक अपना मोटिवेशन टिकाए रखना। और 5वीं क्वालिटी है जब कंडीशन हो, जब सर्कमस्टांसेस हो, तो अपने खेलने की इंटेंसिटी अगले लेवल पे लेके जाना। इसके लिए मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा विराट कोहली का। हमें सबको पता है कि 2014 का साल विराट कोहली के लिए बहुत अच्छा साल नहीं था। जब वो इंग्लैंड के दौरे पे गए थे और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे गए थे, उन्होंने केवल 13 के एवरेज से रन बनाए थे। 2 सीजन बाद जब वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे गए थे, तब उस दौरे में भारत के सबसे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज कहलाए गए थे। अब दूसरी चीज जो स्पोर्ट्स माइंड मैनेजमेंट में बहुत जरूरी है वो है इफेक्टिव माइंड ट्रेनिंग टूल्स। इसमें पहला माइंड ट्रेनिंग टूल है क्लियर और चैलेंजिंग शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स। दूसरा है विजुअलाइजेशन ऑफ प्ले एंड सक्सीडिंग इट ऑन द फील्ड, मतलब जो आगे खेल होने वाला है उसको अपने दिमाग में पहले विजुअलाइज करना, अपने दिमाग में पहले देख लेना और वो प्ले फील्ड में जाकर, मतलब मैदान में जाकर के वैसे प्ले करना। तीसरा ट्रेनिंग टूल है पॉजिटिव और एनर्जेटिक बॉडी लैंग्वेज। चौथा ट्रेनिंग टूल है कॉन्फिडेंट और अपबीट बॉडी लैंग्वेज टू गेट द फीलिंग ऑफ सक्सेस, मतलब अपने खेल में, अपने सोच पे इतना कॉन्फिडेंस होना कि हमें पता है कि सामने वाला प्लेयर ऐसे ही खेलेगा और इसकी वजह से हम जीतने वाले हैं। इसके लिए मैं एग्जांपल देना चाहूंगा MS धोनी का। हम सबने देखा है जब वो कप्तानी करते थे तब उनके दिमाग में बहुत सारे प्लान्स होते थे कि आगे आने वाला गेम कैसा होने वाला है। वो फील्डिंग के समय एक, कप्तानी के समय एक, विकेट कीपिंग के समय एक, बैटिंग के समय एक, ऐसे अलग अलग प्लान्स लेके जाते थे। मतलब वो सामने के प्लेयर्स के साथ खिलवाड़ करते थे, सामने के प्लेयर्स के माइंड के साथ खिलवाड़ करते थे। उन्होंने कई इंटरव्यूज में ऐसा भी कहा है कि वो कभी भी कोई भी टूर्नामेंट में एंटर करते समय या फिर कोई भी टूर्नामेंट में खेलते समय कभी टूर्नामेंट जीतने का नहीं सोचते थे। वो हमेशा एक एक गेम करके सोचते थे, मतलब वो अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को शॉर्ट टर्म गोल्स में डिवाइड कर देते थे। सेकंड, वो हमेशा अपने टीम के बारे में, खुद के बारे में बहुत पॉजिटिव और बहुत एनर्जेटिक रहते थे। एथलीट्स के बॉडी और माइंड के मैनेजमेंट में आयुर्वेदा आपकी कैसे मदद कर सकता है? हम सबको पता है कि स्पोर्ट्स में फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है।
जिसकी वजह से बॉडी में वात दोष बढ़ता है। और जब ये वात दोष बढ़ता है तब मस्कुलर पेन, बोनी पेन, इंजुरीज ये होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से एथलीट का स्पोर्टिंग करियर कम हो सकता है या फिर खत्म हो सकता है। आयुर्वेद में वात दोष के ऊपर बस्ती ये सबसे श्रेष्ठ चिकित्सा बताई गई है। बस्ती की वजह से वात दोष नियंत्रण में रहता है और आगे बोन्स और मस्कुलर इंजुरीज होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। उसके बाद हम नस्य का उपयोग करेंगे। हमने बहुत बार देखा है कि नस्य माइंड को शांत करने के लिए कैसे काम करता है। सिर्फ 2 बूंद मेडिकेटेड ऑयल और घी के नाक में डालने से माइंड शांत हो जाता है। इसके साथ साथ हम शिरोधारा, शिरोबस्ती जैसे उपकर्म का भी इस्तेमाल करेंगे। अब माइंड को रिलैक्स और रिजुविनेट करने के लिए हम मेडिटेशन और प्राणायाम इसका उपयोग करेंगे। मेडिटेशन की वजह से उस प्लेयर का, उस एथलीट का फोकस, कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसका सक्सेस रेट बढ़ जाता है। और प्राणायाम में जब हम अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, ओमकार ये स्लो और डीप तरीके से करते हैं तब माइंड की हाइपर एक्टिविटी कम हो जाती है और माइंड अच्छी तरह से फोकस करके अपना काम कर सकता है। अब ये ऊपर बताई गई हुई चिकित्सा के बारे में अपने आयुर्वेदिक एक्सपर्ट को जरूर कंसल्ट कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपनी राय कमेंट्स में बताइए और साइंटिफिक तरीके से हेल्थ के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।